गरीब नवाज के मज़ार से हिंदुस्तान में सच्चाई, नेकी और ईमानदारी के साथ साथ अमन अमान और भाईचारे का पैगाम भी जाता है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब भी साकार होती है। आस्ताने शरीफ पर पेश होने वाले फूल हिंदुओं के मशहूर तीर्थ स्थल पुष्कर से आते हैं। ये सिलसिला सदियों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। गुलाब के फूलों के साथ साथ मज़ार शरीफ पर अगरबत्तियां भी पेश की जा रही हैं। दरगाह शरीफ आने वाला हर ज़ायरीन बड़े अकीदत से इन फूलों को अपने सर पर रखकर आस्ताने में जाता है। ये मंजर देखते ही बनता है। बारहमासी फूल गरीब नवाज के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। ज़ायरीन की तरफ से, अकीदतमंदों की तरफ से पेश किए जाते हैं। और ये फूल पुष्कर से आते हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर पुष्कर, वर्मा जी की नगरी, वहाँ से ये फूल आते हैं और यहाँ उनके चाहने वाले गरीब नवाज के जो दीवाने हैं वो पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। फूल चढ़ने के बाद उनकी तरफ से अकीदत का तोहफा होता है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, क्योंकि ये खुशबू होती है इसके अंदर और खुशबू ख्वाजा गरीब नवाज को पसंद है, जिसमें लबान, अगरबत्ती और गुलाब जल और ये गुलाब के फूल पेश किए जाते हैं। और भी गुलाब के अलावा भी जो तमाम फूल हैं वो भी गरीब नवाज में पेश होते हैं। ख्वाजा साहब के जो चाहने वाले इन फूलों को तबर्रुक बतौर घर लेकर के जाते हैं और हम खुद्दाम ख्वाजा इन फूलों को सुखा करके ज़ायरीन को तबरुकात उर्स शरीफ के बाद भेजते हैं। जो लोग गैर हाजिर होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं, उनको जो हाजिर होते हैं उनको यहाँ बतौर तबर्रुक सुखा करके फूल वो दिए जाते हैं, वही गुलाब के फूल। और जो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसका गुलकंद बनाया जाता है या इसको इस्तेमाल दूसरी तरह से किया जाता है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तबर्रुक है, बाबा का प्रसाद है और ये अनमोल है। तो इसका कोई मोल भाव होना या गुलकंद बनाना या किसी फैक्ट्री या कंपनी में देना ये गलत है। ये सुना है, हुआ कभी नहीं। बीच में दरगाह कमेटी ने भी एक फार्मूला तैयार किया था कि भाई गुलाब फेंके जाता, गुलाब के फूलों को एक श्रद्धा से, आस्था से, अकीदत से, ये प्रसाद है भाई। दरगाह शरीफ में अब्बासी समाज से जुड़े लोग वजू खाने और दोनों हौज के आसपास मशकीज़ें लेकर वजू के लिए पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ायरीन वजू खाने में जो पानी डलवाते हैं उसके लिए इन मशक वालों को कीमत अदा करते हैं। उसका असली मकसद ही आस्ताना आला की कदीमी रिवायात, कदीमी रसूमात को पूरा करना ही उर्स है। उसके अलावा ज़माना बदलता गया, लोगों ने अपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मकानात में रहना शुरू, लेकिन उर्स की रस्में हैं वो आस्ताना आलिया के अंदर मज़ार शरीफ पर गला पेश होना, लंगर बनना, आस्ताना आलिया में खिदमत का वक्त, गुसल, कव्वाली, यही उर्स है। और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। सिर्फ उर्स के अंदर 6 दिन बराबर 7 दिन दरवाज़ा खोला जाता है। रोज़ाना रात को गुसल होता है, महफिल होती है, खिदमत शरीफ होती है, लोग अपने आँखें नजराना अकीदत पेश करते हैं। इसी का नाम उर्स है। गला अकीदत के फूल पेश करते हैं, गला पेश करते हैं। ये आसानी की रसूमात है रोज पूरे 6 दिन। अब आखिरी रसूमात जो है वो 6 रजब उल मुरज्जब को खुद्दाम ख्वाजा साहब के आस्ताना आलिया के अंदर 1:15 बजे उनकी फातह होकर, दुआ खैर होकर, दस्तारबंदी होकर रुखसती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जन्नत दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, जो उसकी आखिरी रस्म है। उसके बाद 9 रजब उल मुरज्जब को फिर आस्ताने में गुसल होगा, तो खुद्दाम ख्वाजा साहब अदायगी करेंगे। उसके बाद तमाम ज़ायरीन पूरी दरगाह को धोकर साफ करेंगे। जहां जिला इंतजामिया ने ज़ायरीन और अकीदतमंदों की हिफाजत के पेश नज़र अपनी ड्यूटी के तहत कई काम किए हैं, वहीं गरीब नवाज के चाहने वालों के इदारे खिदमत फाउंडेशन की जानिब से दरगाह शरीफ में उनके कारकुन फी सबिलिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम यहाँ ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं इंक्वायरी ऑफिस पर, और यहाँ खोए हुए बच्चों को उनके जो बिछड़े हुए वालिदैन या पेरेंट्स से मिलाते हैं। अभी जब से ये उर्स शुरू हुआ 802, तब से हम अब तक 7 बच्चों को उनके रिश्तेदारों से, बिछड़ों से, उनसे मिला चुके हैं। और कई लोगों के जिनके ATM कार्ड जेब तराश पैसे निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ उनको ATM कार्ड, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस ये हम उनके पास पहुंचा देते हैं, जैसे रेलवे टिकट वगैरह। ऐसे हमारे पास अब तक 4-5 केस हो चुके हैं जिनको हमने इत्तला करके इंक्वायरी ऑफिस से उनके पास हम पहुंचा चुके हैं। और वो आकर के ख्वाजा के साथ साथ हमारे यहाँ के भी शुक्र देते हैं। यहाँ इलाहाबाद से भी कुछ स्काउट गार्ड आए हुए हैं, वो भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कुछ पटवारी हैं, नशीराबाद से, मसूदा से और सरवार से, वो भी अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ में गुजरात के भी साथी हैं, वो हमेशा अपनी ड्यूटी फी सबिलिल्लाह बतौर खिदमत हमेशा पिछले 6 साल से दे रहे हैं।
खिदमत फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने हफ्ते के रोज खादिम अफशान चिश्ती की वकालत में गरीब नवाज के मजार पर चादर पेश कर उर्स में कामयाबी की दुआएं की। खिदमत फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने स्वामी न्यूज को बताया। हमारी संस्था है खिदमत फाउंडेशन, जिसके तहत हमने आज ख्वाजा साहब के उर्स के मौके के ऊपर चादर और फूल के अकीदत का नजराना पेश किया है। हमारी ये जो संस्था है इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, खिदमत खल्क यानी मानव सेवा। इसके तहत हम लोग काम करते हैं और आज हमने ख्वाजा साहब के दरबार में चादर और फूल के अकीदत का नजराना पेश कर हम लोग ये दुआ करेंगे कि हमें बल मिले, शक्ति मिले कि हम मानव सेवा और ऊंचे लेवल पर कर सकें। ये कैंप हम लोग मुतवादिर 5 साल से कर रहे हैं, ये हमारा 5वां साल है और तकरीबन 35 आदमियों की टीम पे मुश्तमिल। इसमें कोई डॉक्टर्स भी हैं और कंपाउंडर हैं और ड्रेसिंग वगैरह के लिए। और हमारा मतलब काम यही है कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके इंसानियत की और ख्वाजा के ज़ायरीन की खिदमत की जाए और इसके लिए हम हर साल हाजिर हैं। उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी अपनी खिदमत में पेश नजर आ रहे हैं। जय अम्बे सेवा समिति के बैनर तले 3 रजब को हिंदू भाइयों ने दरगाह आने वाले ज़ायरीन के लिए दौलत बाग में लंगर का एहतमाम किया, जिसे ज़ायरीन ने बड़ी मोहब्बत के साथ खाकर हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को साकार किया। साथ ही ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम करने वाले जय अम्बे सेवा समिति से जुड़े लोगों के चेहरों की चमक भी देखते ही बनती थी। ज़ायरीन का भी अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय माता जी। समिति किसी धर्म और जात पात की भावनाओं को इससे परे हट करके हर्ष वर्ष की भांति इस साल में भी 802 वर्ष उसके मेले में एक प्याहुओं का हमने इंतजाम करा। पहले हमने ये 2 प्याहुआं लगाई 30 तारीख से, एक तो यह दौलत बाग के दूधा कुएं पे और इधर। लेकिन हमारी व्यवस्था को देख के और हमारे साथ जो समाज सेवी खड़े हुए इन लोगों ने आगे आए कि बाबूजी हमारी सबकी इच्छा है, आज इन लोगों की सबकी इच्छा से जाकर के और इन्होंने कहा कि साहब ये है तो इनके लिए ये होना चाहिए। और हमारी बड़ी इच्छा थी कोई आए। लेकिन कल कलेक्टर साहब का, स्पेशली एडिशनल कलेक्टर का मेरे पास टेलीफोन आया कि आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लग रही है हमें, तो आप एक प्याऊ और खोलो। तो आज ये हमारी तीसरी प्याऊ और ये खुल गई है और रात दिन ये हो रहा है और ये लंगर 24 घंटे बटेगा और ये बट रहा है, जन सहयोग से हो रहा है। पिछले 5-6 सालों से उर्स फेर के ऊपर एंड पुष्कर मेले के अंदर इस प्रकार का आयोजन श्री हनुमानगढ़ी मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। पुष्कर में भी किया था, अभी यहाँ भी किया जा रहा है और इस बार जय अम्बे सेवा समिति के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उर्स में आने वाले ज़ायरीन को बड़ी तादाद में कायड़ विश्राम स्थली पर ठहराया जा रहा है, जिसके सबब गरीब नवाज मेहमान खाने में काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ है। यहाँ की रौनकें देखते ही बन रही हैं। अब तक यहाँ सैकड़ों बसों के जरिए हजारों ज़ायरीन आ चुके हैं। ये सभी ज़ायरीन जिला इंतजामिया की जानिब से इस मरतबा किए गए इंतजामात से काफी खुश हैं। यहाँ पर काफी दुकानें भी लगाई गई हैं। सब ठीक है भैया, कुछ कमी नहीं है। हम लोग सासाराम से, बिहार से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं दिल्ली से आया हूँ और सरकार इमाम मेहदी अल इस्लाम की संस्था मेहदी फाउंडेशन से हैं और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। खाने के हवाले से भी लंगर का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और साथ में यहाँ पे जो पानी का, ठंडे पानी का इंतज़ाम है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम है, दवाइयों का इंतज़ाम है और जो मार्केट लेवल से खाने पीने की अशिया है ना यहाँ दी जा रही हैं, जो कि ना जो गरीब लोग आए हैं दूर दराज एरियो से ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में और उनकी प्यार में यहाँ पे वो
बैठे हैं और छठी शरीफ करके जाएंगे। तो इनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है दरगाह कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से, इंडिया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनका कि उन्होंने ये इंतजाम किया है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। इंतजाम बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छे से रखा जा रहा है, पानी का भी, पीने का भी है, खाने का इंतजाम है, बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं। नहीं, परेशानी कोई बात नहीं है, सब अच्छे ही है सबके। जहां कायड़ विश्राम स्थली जायरीन से आबाद है, वहीं ट्रांसपोर्ट नगर विश्राम स्थली पर उम्मीद से काफी कम जायरीन आने के सबब ये विश्राम स्थली तकरीबन पूरी तरह से खाली और सूनी नजर आ रही है। यहाँ लगे कैंप खाली पड़े हैं, वॉलेंटियर भी कोई काम नहीं होने के सबब मायूस और उदास है। अभी उल्टी है, कोई पेट दर्द, खांसी, इस तरह के मरीज आ रहे हैं। इस बार कम है, लेकिन गर्मी भी ज्यादा है, कुछ चुनाव का माहौल है वहाँ पे, इस वजह से कम आ रहे हैं। 44 बस आ चुकी है, 3 मिनी बस, 14 ट्रक बड़े, 24 छोटे और छोटी मोटी कार 62, टोटल 144 गाड़ी आ चुकी है। 3570 जायरीन आ चुके हैं। जाने में चले गई 3 बसें, 2 मिनी बस, 12 ट्रक बड़े, 24 ट्रक छोटे, छोटे मोटे वाहन 51, टोटल 92, 1252 जायरीन चले गए। हम तो आए झारखंड से, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ तो आए मगर हम लोग का धंधा अभी कुछ नहीं है, कुछ कारोबार नहीं चल रहा है, बैठे हुए हैं, बात भी देख रहे हैं। आज कितने आमदनी करने के था उर्स में आने के बाद में कुछ तो हो ही जाता था, मगर इन साल होने नहीं लग रहा है। इन साल गाड़ी उड़ी है नहीं। कितना किराया दिया यहाँ पर और वो किराया भी निकल पाएगा नहीं? किराया तो यहाँ सब लोग दे रहे, कोई 700, कोई 800, कोई 900, कोई 1200, कोई 1500, कोई 10,000, कोई 9,000, इस तरह से लोग दिया। हमने तो पहली बार लगाई है। जिस तरह से बातें सुनी थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। क्या बातें सुनी थी आपने? बहुत भीड़ आएगी, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, उस हिसाब से हमने लगाया था, ऐसा कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। अब कितना किराया दिया यहाँ पर, क्या भी निकल पाएगा क्या नहीं? 700 रुपये तो सिर्फ इस जगह का किराया दिया है, 1100 टेंट का दिया है, लाइट का 150 डेली का है। सब कुछ निकलना तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। आज से बता रहे भीड़ आएगी। क्या मानते हो कि इस बार जैसा उस सोमनाथ ने क्या सुना था कि हमने तो ये सुना था पैर रखने की जगह नहीं थी। सर हमने तो यही सुना कि यहाँ पे काफी बसें आएंगी, अच्छा बिजनेस हो जाएगा और हम भी कुछ कमा लेंगे। तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अभी तो यहाँ पर 30-40 बसें हैं बस, जो कि 100, 200, 300 बसें आती है, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है 3 दिन का उस बचा है, 6 तारीख को पुल की रस्म हो जाएगी, तो क्या मानते हो इस बार कमाई हो पाएगी कि नहीं? बस बैठे हूँ, बाकी ख्वाजा गरीब नवाज हैं उनके उसमें बैठे हैं, आगे उनकी मर्जी है। दर्शन करने बाबा के सुविधा तो बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छी सुविधा हैगी, हमको तो यहाँ पे आज अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? बनारस से आए, दर्शन करने आए हैं जी। अच्छी तरह से दर्शन हो रहे हैं और यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। हम लोग ख्वाजा साहब दरगाह में अपनी हाजिरी देने आए हैं। क्या मन्नत मांगने आए हैं? मन्नत तो हम लोग भगवान से मानते हैं, सोचते हैं कि इनके द्वारा हम लोग की मन्नत पूरी हो जाए, बस पूरी करने वाला तो भगवान ही है। गरीब नवाज के उर्स के मौके पर रेलवे की जानिब से जायरीन के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं, पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक बड़ा और छायादार हरा पेड़ महज इसलिए काट दिया कि उस पेड़ की वजह से सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीरें नजर नहीं आ रही थी। आरपीएफ ने कैमरे को सही जगह लगाने की बजाय उस हरे भरे और छायादार पेड़ को काट दिया, जिसकी छाया में रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर बैठा करते थे। गौरतलब है कि इस पेड़ को काटते हुए आरपीएफ को बेजुबान परिंदों का भी ख्याल नहीं आया, जो इस दरख्त पर अपना आशियाना बनाकर बैठते थे। पेड़ के कटने के सबब जहां मुसाफिर धूप में परेशान हो रहे हैं, वहीं परिंदों के बैठने की जगह भी खत्म हो गई है। सर जो अभी वो यहाँ पे जियारत के लिए आ रहे हैं, उनके लिए छायाओं का कोई इंतजाम नहीं है, और जो पेड़ पौधे थे उनको भी काट दिया सर। कोई किसी को राहत मिलती थी, थोड़ी देर बैठ के गर्मी में बैठ जाता था तो उनको राहत मिलती थी, उनको भी काटा जा रहा है अभी। और कल टेंट लगाए थे, टेंटों को भी आज हटा दिया गया, जबकि उर्स अभी 8 दिन तक भरेंगे, अभी गरीब नवाज के उर्स भरेंगे।
तो इसलिए जो बाहर से आने वाले जायरीन हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है सर। सर ये काटना गलत है सर, अभी गर्मी के मौसम में, वो भी गर्मी के मौसम में, पहले काट देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गर्मी के मौसम में काटना बहुत गलत है और उर्सों के टाइम में मतलब। अभी 5-7 रोज पहले आए थे, वो सबको ऑर्डर दिया कि कैमरे में तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा है, क्या हमारे कैमरे में नजर नहीं आता, पेड़ है इसलिए काटा गया। मैं टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ एडीएम साहब आए थे, यहाँ पे एडीएम साहब खुद बोल रहे थे ना। हमारे रेलवे स्टेशन अजमेर में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जिसका मूवमेंट है घूमने वाला, जो सामने जो उसमें जो नीचे ट्रेनें जो काटती थी वो करवाई है, उसकी आड़ आ रही थी जरा। अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्काउट गाइड की जानिब से जायरीन की सहूलत के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर स्काउट गाइड जायरीन को पानी पिलाते और उनकी खिदमत करते नजर आ रहे हैं। जायरीन की खिदमत करने की खुशी इनके चेहरों से अपने आप नजर आती है। तेज गर्मी और आम चुनाव के सबब अभी रेलों के जरिए जायरीन कम आ रहे हैं, जिसके सबब रेलवे स्टेशन खाली भी नजर आ रहा है। गर्मी को देखते हुए हम लोग ने जल सेवा का प्रोग्राम रखा है। बाहर से आने वाले जो भी जायरीन वगैरह के लिए और अदर्स लोगों के लिए भी जल सेवा का प्रोग्राम रखा गया है। गर्मी को देखते हुए हमने स्टेशन पे पूरे कोचों में और प्लेटफॉर्म पे पानी पिलाया जा रहा है, गर्मी के माहौल को देखते हुए। सर ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मुख्यालय अजमेर की तरफ से हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति उर्स मेले के अंदर, और जैसा कि पुष्कर मेला होता है, उर्स मेले के अंदर जायरीनों को पानी पिलाने के लिए जल की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे है कायड़ विश्राम स्थली, ट्रांसपोर्ट नगर विश्राम स्थली और बस स्टैंड भी स्काउट गाइड्स के द्वारा जो है जायरीनों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा स्काउट गाइड की तरफ से की जाती है और बच्चे निःशुल्क यहाँ पर सुबह से शाम तक सेवाएं दे रहे हैं। जहां गरीब नवाज के मज़ार पर उनके चाहने वालों और अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है और हर शख्स उनकी खिदमत और सहूलत के जज्बे से काम कर रहा है, वहीं इन जायरीन को तकलीफ पहुंचाने के लिए बड़ी तादाद में शातिर जेब तराश भी अजमेर आए हुए हैं। लेकिन इंतजामिया के बेहतर इंतजामात और पुलिस की मुस्तैदी के सबब ये बदमाश अपने नापाक इरादों में अब तक कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब तक ऐसे ही शातिर 85 जेब तराशों को पुलिस ने पकड़कर एडीएम सिटी और मेला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस इंतजामात के बारे में एडिशनल एसपी जनाब शरद चौधरी ने बताया। 802वें ख्वाजा साहब के सोर्स के लिए अजमेर पुलिस और राजस्थान पुलिस सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं उसको हमने पूरी तरह से इस उर्स मेले में लगा रखा है, जिसमें हमारे मेटल डिटेक्टर्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, सीसीटीवी कैमरेज हैं, डॉग स्क्वाड है, ईआरटीज हैं, क्यूआरटीज हैं, स्पेशल डिजास्टर रिलीफ टीम है। जो भी मैन पावर रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उन सबको पूरी तरह से लगाया हुआ है। जाब्ता मुस्तैद है ताकि कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी चूक न हो पाए। 80 के लगभग आदमी हमने संदिग्ध और जेब तराश हमारी स्पेशल टीम ने पकड़े हैं और उनको बंद करवा करके वो अभी जेर हिरासत हैं सारे, और लगातार हमारी सिविल ड्रेस में स्पेशल टीमें वर्क कर रही हैं। जो भी सूचना हमको मिल रही है उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा सभी खास आवाम से, जायरीनों से इल्तिजा है, निवेदन है, यदि उन्हें भी उनके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत जो सबसे नजदीकी मौजूद पुलिस अधिकारी जाब्ता जो भी नजर आए उसको सूचित करें या कंट्रोल रूम को अवगत कराएं ताकि हम जल्द से जल्द उसकी धरपकड़ कर सकें। एतवार के रोज 4 रजब को यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से भेजी गई चादर गरीब नवाज के मजार पर पेश की जाएगी। उनकी चादर को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सदर सचिन पायलट, एआईसीसी सेक्रेटरी इरशाद बेग, अनीस दुरानी दरगाह शरीफ आएंगे, जो अजमेर के कांग्रेसियों के साथ चादर पेश करेंगे। शहर कांग्रेस सदर महेंद्र सिंह रलावता ने बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की द्वारा गरीब नवाज के ख्वाजा के उर्स के ऊपर शांति का पैगाम लेकर जो चादर कल अजमेर के अंदर आएगी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, अजमेर के सांसद आदरणीय सचिन पायलट जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव इरशाद मिर्जा बेग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अनीस दुर्रानी जी,
इस चादर को लेकर अजमेर के अंदर कल आएंगे और गरीब नवाज के हकीकत के रूप के अंदर इस चादर को पेश करके देश में खुशहाली, अमन चैन और भाईचारे का पैगाम, जो सोनिया गांधी जी का जो पैगाम है, उस पैगाम के रूप के अंदर चादर को चढ़ाकर राष्ट्र के नाम जो संदेश है वो भी बुलंद दरवाजे से वो संदेश भी प्रसारित करेंगे। गरीब नवाज के उर्स में रौनकें पूरे शबाब पर हैं और आने वाले दिनों में और परवान पर चढ़ेंगी। हम वो मंजर भी आपको दिखाएंगे। स्वामी न्यूज की खास पेशकश सबके गरीब नवाज में आज